हिंदी तुमने 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट की है या फिर 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट करने वाले हो, तो मैटर ये करता है कि तुम एग्जाम हॉल में कैसा परफॉर्म करोगे और किस तरीके से एग्जामिनर के माइंडसेट से खेलोगे। ये सीखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट टाइम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है एग्जाम हॉल में, और टॉपर्स कैसे आंसर्स कॉपी लिखते हैं, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एक वीडियो आपके स्कोर को डेफिनेटली इंप्रूव करने जा रही है। लास्ट मिनट टिप्स पर बात करेंगे ही करेंगे। आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और मैंने सब कुछ आपके लिए बना दिया है। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गद्य खंड जिसका आपको सारांश मिल जाए, चैप्टर्स को आप लोग पढ़ लें और उसके क्वेश्चंस मिल जाए, ये सब कुछ है। आपको क्या चाहिए, ग्रामर चाहिए, ग्रामर का सारा टॉपिक इसमें क्लियरली पढ़ाया गया है, क्लियरली कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। उसके बाद जैसे सवाल पूछे जाएंगे सब कुछ सवाल भी मैंने डाल दिया है। हिंदी कंप्लीट लेखन एक वीडियो में, एक पीडीएफ में, इसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए, समझाया भी है। एक वीडियो में, एक पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा। काव्य खंड चाहिए, काव्य खंड का सब कुछ सारांश के साथ क्वेश्चंस, पठित गद्यांश काव्यांश वाले भी क्वेश्चन जो 5 एमसीक्यू आएंगे, और लघुत्रात्मक भी क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आएंगे। कृतिका तीनों चैप्टर्स की पीडीएफ का सारांश और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह। उसके बाद आपको चाहिए अनसिन मतलब अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश नए पेपर पैटर्न पर, वो भी मैंने 3-3 इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल @rankersboards पर। तो मेक श्योर वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यार देखो, कल जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तुम्हारे पास भी 180 मिनट होगा, हर एक बच्चे के पास भी 180 मिनट होगा। सबने तैयारी उसी तरीके से की होगी जिस तरीके से तुमने 1 या 2 दिन में अपनी प्रिपरेशन की है। बस लास्ट टाइम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश देखने को मिलेगा। इस साल जो पेपर होने वाला है वो 7-7 मार्क्स का होने वाला है, 7 गद्यांश और 7 काव्यांश। इसमें भी कैसे हैं आपके पास 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिखने वाले जिसमें आंसर्स लिखना होगा, और 1-1 नंबर के 3 एमसीक्यू। सेम यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 काव्यांश और 1-1 नंबर के 3 एमसीक्यू आने वाले हैं। ये सभी के सभी आपको करने हैं। इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, हिंदी के लिए स्ट्रेटजी ये रहने वाली है कि जो स्टार्टिंग का 15 मिनट आपको पेपर की रीडिंग के लिए मिलता है, और उसको हमें यूटिलाइज करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम उसमें गद्यांश और काव्यांश की रीडिंग करेंगे और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी एग्जाम हॉल में आंसर्स लिखने से पहले अपने दिमाग में इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। अब 15 मिनट हम एग्जाम टाइम का यूज करेंगे इसको करने के लिए, यानी स्टार्टिंग के 30 मिनट हम अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को फिनिश कर सकते हैं। 15 मिनट रीडिंग वाला और 15 मिनट पढ़ने वाला। टॉपर्स भी ऐसा कुछ करते हैं। इसमें कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है कि शुरुआत के 15 मिनट में आपको रीडिंग कर लेनी है, सब कुछ समझ लेना है। क्वेश्चंस पहले एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको ऑप्शन ढूंढने में भी आसानी होती है। एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पढ़ लो, और फिर एक बार पैसेज पढ़ लोगे तो आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे। 1-2 टफ क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आपको पैनिक करने के लिए, परेशान करने के लिए डाले जाते हैं। पैनिक नहीं होना है, हो जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। एक सेक्शन एक जगह पर करना है, यानी आपने अगर खंड क शुरू किया हुआ है तो खंड क को एक जगह ही समाप्त करेंगे। ये नहीं खंड क का कुछ क्वेश्चन यहाँ, खंड क का कुछ क्वेश्चन कहीं और करेंगे। व्याकरण में आपके पास 4 टॉपिक हैं। एक तो है वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। चारों टॉपिक आपको पढ़ना है। मैंने पीडीएफ दे रखी है टेलीग्राम पर, जाकर वहां से रीडिंग लगा लो। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से और 4, 5 में से। इस बार थोड़ी सी डिफिकल्टी ये है कि आपको इस बार आंसर्स लिखने हैं, ऑप्शन में से ढूंढने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। तो कृपया करके ग्रामर को अच्छे से सीख के जाइएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि भैया लेखन वाला पोर्शन जो 20 नंबर का आने वाला है उसको कैसे करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं। अनुच्छेद सबको पढ़ना है। पत्र में कोई एक तैयार कर लो, औपचारिक तैयार कर लो, सभी बच्चों को औपचारिक सही लगता है, औपचारिक तैयार कर लो। स्ववृत्त और ईमेल में मैं कहता हूं कि केवल ईमेल लेखन तैयार कर लो, स्ववृत्त स्किप कर दो, ठीक है। विज्ञापन और संदेश में, विज्ञापन जिसको क्रिएटिविटी आती है, विज्ञापन उनके लिए आसान है, संदेश भी आसान है। तो 1, 2, 3, 4 टॉपिक 6 से 7 हैं, आपको पढ़ना केवल 4 है। लेखन का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज है, जाकर चेक करो।
फॉर्मेट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बॉडी ऑफ द लेखन की स्टार्टिंग और एंडिंग जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग में वो पढ़ता है फिर एंडिंग पढ़ता है, उसको अगर इंप्रेसिव लगता है तो उसे तुम्हें पूरा नंबर देगा। लिखावट में गलती आपको नहीं करनी है, कोई चीज़ गलती हुई एक बार काटेंगे, ऐसे कोई गलती हुई तो एक बार काटेंगे, या ये लिखेंगे कि ये गलत है, ये नहीं कि पूरा लीप रहे हैं उसी में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका पाठ्य पुस्तक यानी लिटरेचर वाला सेक्शन। लिटरेचर वाला सेक्शन 30 मार्क्स का होने वाला है। कैसे इसको करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक पठित गद्यांश दिया जाएगा जिसके बेस्ड आपको एक एक नंबर के 5 MCQ पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, उन 4 में से केवल आपको 3 करने सेलेक्ट करके लघुत्तरात्मक यानी 2 से 3 से 4 लाइन में ही आपको उनके आंसर लिखने हैं। सिमिलरली आपके काव्य खंड में भी होगा, यहाँ पर एक काव्य दिया रहेगा, उसके 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ऑप्शनल होंगे। फिर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको ऑप्शन है कि 3 ही करना है आउट ऑफ 4। फिर आपके पास आती है कृतिका। कृतिका में आपको 2 ही सवाल करने हैं 4-4 नंबर की। यहाँ 3 लाइन में 4 लाइन में आंसर लिख रहे थे तो यहाँ 5 से 6 लाइन में, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चैप्टर 3 है, तीनों चैप्टर से एक एक सवाल आएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से कोई 2 करना है, यानी 2 चैप्टर में प्रिपेयर है तो आपका काम हो जाएगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, लिमिटेड शब्दों में आंसर लिखिए। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि 30 से 40 वर्ड यानी 3 से 4 लाइन। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, कारण ये है कि ज़्यादा गलतियां होती हैं, वर्तनी में आपकी शुद्धता दिखनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। लास्ट में तेजी करने के चक्कर में राइटिंग की स्पीड गड़बड़ होती है। राइटर्स नेम आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। ये जो बात लिखी थी इसका बहुत उपयोग है, कारण ये है कि बच्चे शुरुआत में बहुत स्पीड से चीज़ों को लिखते हैं, बट लास्ट में क्या होता है, शुरुआत में बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, लास्ट में स्पीड बढ़ाते हैं, इससे राइटिंग उनकी खराब हो जाती है। तो मेंटेन योर स्पीड। अब टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, उससे पहले टॉपर की कॉपी देखते हैं। टॉपर कैसे लिखता है, टॉपर ने क्या काम किया हुआ है, उससे सीखते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दिख रहा है आपको, ठीक है। इसकी भी PDF टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, आज डाउनलोड कर लेना। अब इस बच्चे ने खंड अ किया हुआ है। उस समय जो पुराने 2024-2023 में होता था, सारे ऑप्शंस आते थे, उस समय MCQs ही होते थे, तो MCQ के ही आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन के 5 आंसर, दूसरे क्वेश्चन के 5 आंसर। खास बात क्या ध्यान रखनी है, पहले का जो ऑप्शन सही है और उसका आंसर, ये हमें प्रॉपरली लिखना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा लाइट इधर करता हूं तो शायद दिखेगा साफ, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा का सारा हो गया। अब यहाँ पर बच्चे ने, देखिए थोड़ी सी एक बात आपको ध्यान रखनी है, खंड अ में ही अगर चल रहे हैं तो खंड अ रहेगा, सेक्शन चेंज होगा तो वहाँ लिखेंगे। अब ये आ गया यहाँ पर, पिछले साल जो ग्रामर में होता था वो ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल की तरीके से बच्चे किया, आपको इस बार आंसर लिखने होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गई ग्रामर सेक्शन की बात। अब खंड ब शुरू हुआ, खंड ब हमने करना स्टार्ट किया। अगर आपका पेज यहाँ पर फिनिश होता है तो स्टार्ट करिए कि कोशिश करिए कि नए पेज से शुरू करिए, ज़्यादा अच्छा है। आंसर्स को लिखते वक्त अगर कहीं पर आप यूज कर पाते हैं कि भैया हमें यहाँ पर चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम इंक्लूड करना पड़ रहा है, तो इंक्लूड करिए, ये इंप्रेसिव लगता है, ठीक है। फिर आंसर्स को टू द पॉइंट, देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 4 से 5 लाइन में लिखा गया है, तो वैसे ही आपको भी लिखना है, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे माता का आंचल, जो 4 नंबर का आंसर है, उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में, यानी 7 से 8 लाइन में इसको आपको फिनिश करना है। मैं क्यों लिखता हूं से एक सवाल और एक माता का आंचल। फिर लेखन वाला जो पोर्शन है, बच्चे ने लेखन वाले पोर्शन में अनुच्छेद लेखन किया है, टॉपिक लिखा, टॉपिक लिखकर उस टॉपिक पर बेस्ड लिखना शुरू किया। फिर यहाँ पर एक अनौपचारिक पत्र को लिखा है, परीक्षा भवन क ख ग, प्रिय भाई सादर प्रणाम, ये पूरा का पूरा लिख दिया। राइटिंग में देखिए कितनी सफाई है, इसका ध्यान रखेंगे। ईमेल लेखन हो गया, छोटी सी गलती हो गई, ऐसे लगाया, क्रॉस किया, आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद प्रेषक, प्राप्तकर्ता या प्रेषिती, उसके बाद विषय, मान्यवर, CC BCC भी इंक्लूड कर सकते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। धन्यवाद, प्रेषक, नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन लेखन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम हॉल में लिखना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है भैया, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो एग्जाम हॉल में जो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम अपठित के लिए 15 मिनट उधर वाला यूज करेंगे, पढ़ने वाला, और 15 मिनट अपने 3 घंटे में से यूज करेंगे, तो 30 मिनट में आपका ये वाला काम हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि ये अपठित करने के बाद आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप करिएगा फिर लेखन, ठीक है। और लेखन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट में कर सकते हैं, इससे कम में ही हो जाएगा। 15 मिनट ईच, बढ़िया आंसर लिखिएगा सोच समझ के, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर लेखन के बाद आपको करना है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण भी आपका बहुत आसानी से आप 30 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, 16 मार्क्स का आपका व्याकरण आने वाला है। फिर आप अपना करिएगा पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब देखो अपने अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और पाठ्य पुस्तक को करने के लिए 60 मिनट भी इनफ है, क्योंकि 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन 5 ऑप्शनल, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन 5 ऑप्शनल, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन करने 30 मिनट। ठीक है, ये सीक्वेंस मेरी तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है, आप अपने तरफ से भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। आपने अलग अलग प्री बोर्ड्स दिए होंगे, अलग अलग अटेम्प्ट्स किए होंगे, जैसा आपको टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर लगता है आप यूज करिएगा। 60, 30, 90, 150 और 15, 165 मिनट, तब भी आपके पास लास्ट में 15 मिनट बच रहे हैं, और ये हम 15 मिनट यूज करेंगे सजावट और करेक्शंस के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए, कि कोई गलती, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, कोई चीज़ें छूटी हुई हैं तो उसको वहाँ से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काम आपको हिंदी में करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें रिक्वायर्ड है वो सब कुछ रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है मैंने। 6 की 6 चीज़ें, जाइए डाउनलोड करिए, पीडीएफ्स को देखिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है पढ़िए और अपना एग्जाम बेस्ट देकर आइए। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।